जय हिंद भाइयों। मैं सूबेदार रविशंकर, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी एंड प्रेजेंटली सर्विंग इन इंडियन बैंक। मैंने पिछले 2 वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने आईपीएस, आरआरबी और एसबीआई के बारे में बताया है कि उनका कैलेंडर कब आता है, क्या क्वालिफ़िकेशन होती है, कैसे एग्ज़ाम होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं, उसके बारे में डिटेल जानकारी दी है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसके बारे में। आज मैं इस वीडियो में सिलेबस के बारे में बात करूँगा कि जो हमारा बैंकिंग एग्ज़ाम का सिलेबस है वो क्या होता है। तो एग्ज़ाम एंड सिलेबस, एग्ज़ाम जो भी होता है बैंकिंग क्लरिकल का, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, प्री और मेन दोनों। और सिलेबस क्या है तो हमें बताएंगे कि इंग्लिश का सिलेबस, ये जो टॉपिक हैं अभी हमने दिखाए हैं, थोड़ा नज़दीक से देखते हैं। रीडिंग कंप्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, वर्ड स्वैप, फिलर्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, स्पॉट एरर्स, पैराग्राफ कंप्लीशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कनेक्टर्स, वोकैब, एंड इधर आ जाते हैं फिर फ्रेज रिप्लेसमेंट, वर्ड एसोसिएशन, पैरा जंबल, स्पेलिंग एरर्स, फिल इन द ब्लैंक, कॉलम बेस्ड फिलर, सेंटेंस कनेक्टर। और एक मैचिंग का भी होता है कि 2 सेंटेंस दिए होते हैं, मैच करना होता है। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो कि बैंकिंग सेक्टर में पूछे जाते हैं। मेन और प्री दोनों में सेम रहता है, और जो मेन का लेवल होता है वो थोड़ा हाई हो जाता है। बाकी टॉपिक लगभग, जैसे स्पेलिंग एरर्स है, ये केवल प्री में ही पूछा जाता है, मेन में जनरली नहीं पूछा जाता है। जो इंग्लिश है वो एसएससी की इंग्लिश और बैंकिंग की इंग्लिश में काफ़ी डिफरेंट है। लेकिन बैंकिंग में एक चीज़ अच्छी होती है कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो एसबीआई, आईपीएस और आरआरबी तीनों की सेम सिलेबस होता है, सेम टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है। तो इसमें अलग अलग तैयारी करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। आप अगर बैंकिंग की तैयारी करो तो पूरे क्लरिकल लेवल की तैयारी हो जाती है। अब इंग्लिश का जो सिलेबस है इसके लिए मैं कुछ गाइडलाइंस बताऊंगा कि जैसे हम अगर हमें इंग्लिश सीखनी तो सबसे अच्छा होता है एडिटोरियल। और एडिटोरियल में भी हिंदू, द हिंदू पेपर आता है, उसका एडिटोरियल, जो डेली एडिटोरियल आता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम उसको डेली पढ़ते हैं तो उससे एक तो हमारी वोकैब इम्प्रूव होती है, रीडिंग हैबिट बढ़ती है, और सेंटेंस भी इम्प्रूवमेंट होते हैं। हमें बैंकिंग सेक्टर में केवल प्री में ग्रामर की ज़रूरत होती है, बाकी बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज़्यादा ग्रामर की ज़रूरत नहीं होती। जो मेन पार्ट है वो हमारी रीडिंग अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी रीडिंग अच्छी है तो हम पढ़ के भी बहुत सारे सेंटेंस पे ये पता कर सकते हैं कि किसमें कहाँ एरर है। अभी इसके लिए कई यूट्यूब में बहुत सारे एजुकेटर्स हैं इंग्लिश के जो कि डेली एडिटोरियल लेके आते हैं, और वो एक बहुत ही अच्छा है। वो क्या करते हैं, द हिंदू का एक पैराग्राफ लेते हैं, उसकी पूरी वोकैब बताते हैं, उसके बाद उसको डिटेल एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो ये अगर हम डेली हैबिट में ले आते हैं, डेली एडिटोरियल करते हैं किसी एक एजुकेटर का, जैसे मैं बताता हूँ, अड्डा के हैं अनुभव गोस्वामी सर, यस ऑफिसर में एक निमिषा बंसल करके हैं, और एक है वरुण चित्रा सर, लर्निंग नीति के। तो ये 3 एजुकेटर हैं। इन तीनों को मैंने देखा है, अच्छा पढ़ाते हैं तीनों। तो जैसे हम अगर किसी एक को फॉलो करें, किसी को भी एक को फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए हमने करना क्या है कि जैसे वो पढ़ाते हैं डेली एडिटोरियल, एडिटोरियल हमने एक आप मन में बिठा लो कि हमें डेली करना ही करना है। एक एडिटोरियल जो वो देते हैं, वो कैब बताते हैं, उसकी वो कैब नोट करनी है डेली, और पहले अपने आप वो पैराग्राफ रीड करना है,
उसको समझने की कोशिश करना है। अगर समझ में नहीं आता तो फिर दोबारा वो जब एक्सप्लेन करते हैं तो उसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे एक्सप्लेन किया है। दूसरा, वो जब क्वेश्चन देते हैं तो क्वेश्चन पहले अपने से सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं होता तो उनका एक्सप्लेनेशन देखना है। तो इस मामले में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है तो अड्डा के हैं अनुभव गोस्वामी सर, उनका जो पढ़ाने का तरीका है या क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं अच्छा लगता है। तो आप लोग देख लीजिए, ये 3 जो मैंने एजुकेटर बताए हैं आप तीनों को फॉलो कीजिए थोड़ा सा, और आपको जो अच्छा लगता है आप उसको फॉलो कीजिए। लेकिन क्या है कि सबसे ज़्यादा कि मेन मेहनत आपकी ही काम आनी। आप डेली वोकैब भी नोट करो, उसको बीच बीच में रिवाइज करते रहो, उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो ये है हमारा इंग्लिश के बारे में जो डिटेल सिलेबस आता है। अभी हम ऐसे ही अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हमारा रीजनिंग और क्वांट के बारे में, कि उनको कैसे हमने पढ़ना है और कौन कौन से एजुकेटर हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आप जब देखेंगे तो और बहुत सारे हैं, बट ये जो मैंने अपने हिसाब से बताए हैं वो एक बार आप उनको देख सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो जय हिंद भाइयों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बनाने में थोड़ा सा आपको भी बोरियत महसूस होती है, और हमें थोड़ा लगता है कि थोड़ा छोटा एक एक करके वीडियो बनाएं जिससे कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बने। तो मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप वीडियो पे कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं उसका जवाब दूंगा। थैंक यू। जय हिंद।